हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th ज़ूलॉजी का यूनिट नंबर 2 ह्यूमन जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले हम समझेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन क्या है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखेंगे, पेन और कॉपी साथ में रखेंगे, साथ साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट भी करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। जो हमारा टॉपिक है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन एक फिनोटिपिक एस्टेब्लिशमेंट होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़। हम फिनोटिपिकली बता सकते हैं कि ये मेल ऑर्गेनिज्म है या ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, और यू कैन से दैट ये मेल इंडिविजुअल है या फीमेल इंडिविजुअल है। तो उसे ही वो डिटरमाइन कैसे होता है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। अगर डेफिनेशन देखेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो डेफिनेशन सिंपल है, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इनटू मेल एंड फीमेल इज़ नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है, मेल में या फीमेल बॉडी में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये 3 टाइप्स का है। नाउ ये तीनों टाइप्स कौन कौन सी हैं आपके सामने है स्क्रीन पे। सबसे पहले नंबर पे है पोरोगैमिक, सेकंड नंबर पे है सिनगैमिक एंड थर्ड इज एपीगैमिक। तो पोरोगैमिक क्या होता है, जब सेक्स डिटरमाइन होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। सिनगैमिक क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेक्स की डिटर्मिनेशन होगी। एपीगैमिक क्या है, सेक्स की डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। तो 3 तरह का डिटर्मिनेशन यहाँ पे है। तो पोरोगैमी ड्रोन इन हनी बीज में देखने को मिलता है। जो मेल ड्रोन है हनी बीज के, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही उनका फेट डिसाइड होता है। सिनगैमिक जो है ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। एपीगैमिक जो है ये फीमेल ऑफ हनी बीज में देखने को मिलता है। तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से डिटेल से आगे टॉपिक में समझना है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये अर्ली डेवलपमेंटल डिसीजन है। और ये अर्ली डेवलपमेंटल डिसीजन जो है जब जाइगोट डिवाइड हो जाता है 2 सेल स्टेज में, तो उसे हम कह सकते कि बाइपोटेंट एम्ब्रियो में। ये जो बाइपोटेंट एम्ब्रियो है, इस बाइपोटेंट एम्ब्रियो या तो इसके पास पोटेंसी है कि वो मेल बॉडी बने, मेल इंडिविजुअल बने, या तो इस एम्ब्रियो के पास पोटेंसी है कि ये फीमेल इंडिविजुअल बने। तो बाइपोटेंट एम्ब्रियो बेसिकली एक डिसीजन पॉइंट होता है। ये डिसीजन पॉइंट हमें ये डिसाइड करेगा कि बॉडी जो है वो मेल बनेगी कि बॉडी जो है वो फीमेल बनेगी। ठीक है ना। नाउ जब सेक्स डिटरमाइन होगा, इसके साथ में इमीडिएटली फॉलोड होता है सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो मेल के करैक्टर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। अगर फीमेल बॉडी है तो फीमेल के करैक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कब होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के तुरंत बाद जो है सेक्स डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। नाउ अब हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस करना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो 4 मेन इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनसे हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो क्रोमोसोम के आधार पे हम सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। दूसरा आता है हमारे पास हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम, या इसको हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा आता है एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। एनवायरनमेंट भी डिसाइड करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स जो है वो क्या मेल होगा कि फीमेल होगा। ये एनवायरनमेंटल फैक्टर्स से डिटरमाइन होगा। अब ये एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हार्मोनल एनवायरनमेंट होगा तो डिसाइड होगा, या टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा तो डिसाइड होगा। जैसा रेप्टाइल्स के केस में, एलिगेटर के केस में हम पढ़ेंगे, या इनहिबिटर्स हैं एनवायरनमेंटल इनहिबिटर्स के केस में, पैराक्वाड जैसे एग्जांपल है हमारे पास है, ये एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की वजह से आता है। और फोर्थ आता है हमारे पास जेनिक बैलेंस। और जो जेनिक बैलेंस जो है इट इज़ फाउंड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स का रेशियो देखते हैं।
तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें। नाउ हमारे काम की जो चीज़ है इस चार्ट में से, जो हमारे काम की चीज़ है वो एक तो हमारे पास XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है जो ह्यूमन में पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस हम XX0 को भी करेंगे जो ग्रास ऊपर में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास ZW है जो बर्ड्स में पाया जाता है, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। उसके बाद आता है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम जो हॉनी बी और वास्प में पाया जाता है, ये इसको भी हम आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियोस में हमने 3 चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद बर्ड्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम यानी कि हॉनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, ये इन्फॉर्मेशंस आपने नोट डाउन भी करनी है और इन्हें कोशिश करनी है याद रखने की। जैसे एलोजूम हेट्रोजूम टर्म जो है वो मोंटेगोमेरी ने दिया है। एलोजूम्स को आपको पता है, इसे हम सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो XX और XY पाया जाता है। XX को हम कहते हैं ये जो है ये सेम है, तो इसे हम कहेंगे एलोजूम ही है ये। XX फीमेल गैमेट है और XY यहाँ पे हेट्रोजोम है, ठीक है ना, क्योंकि एक यहाँ पे X एलील है, दूसरा यहाँ पे Y एलील, यानी कि एक X क्रोमोजोम है, दूसरा Y क्रोमोजोम है। उसके बाद अगर हम सेक्स क्रोमोजोम की बात करेंगे तो ये MC क्लंग ने डिस्कवर किया था ग्रास ऊपर में सबसे पहली बार। तो MC क्लंग ने थ्योरी भी दी है जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो भी हम आगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे X क्रोमोजोम की, तो X क्रोमोजोम को हेनकिंग ने डिस्कवर किया, और X क्रोमोजोम को X बॉडी किसने कहा? हेनकिंग ने कहा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विल्सन एंड स्टीवसन की, तो विल्सन एंड स्टीवसन ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। कंसेप्ट जो है MC क्लंग ने दिया है, डिटेल जो है वो दी थी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की विल्सन एंड स्टीवसन। इसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सुट्टन एंड बोवेरी ने दिया है। ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये विल्सन और स्टीवन ने दी है। नाउ थोड़ा सा हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात करेंगे। देखिए टेम्परेचर जो है वो रेप्टाइल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। अगर हम टर्टल को ले लेंगे तो टर्टल का जो एग है वो इंक्यूबेट अगर 28 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो टर्टल का एग अगर 28 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट हो रहा है तो मेल इंडिविजुअल बनेगा, और अगर टर्टल का एग 33 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको इंक्यूबेट करेंगे तो फीमेल बॉडी डेवलप होगी, ठीक है ना। ऐसे अगर हम एलिगेटर्स की बात करें तो एलिगेटर में रिवर्स होता है, तो एलिगेटर में अगर 28 डिग्री पे एग को इंक्यूबेट करेंगे तो फीमेल बॉडी बनेगी, और अगर इसी एग को 33 डिग्री सेल्सियस पे इसे अगर हम इंक्यूबेट करेंगे तो मेल बॉडी बनेगी। ऐसे अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी सेक्स डिटर्मिनेशन में चेंज आ सकता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो चेंज आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो चेंज आएगा। जैसे अगर हम देखेंगे टर्टल और क्रोकोडाइल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो फीमेल बॉडी बनेगी, ठीक है ना। और अगर एलिगेटर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, एलिगेटर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो मेल बॉडी बनेगी। क्लियर है ये चीज़। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है लेक्चर को मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद हमने जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस चार्ट बॉक्स में हमने पढ़ा था, लेकिन ये जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस ड्रोसोफिला में फॉलो होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो वो जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस के तहत सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेशियो निकालते हैं। अब क्या से रेशियो निकालते हैं, एक्स क्रोमोजोम कितने प्रेजेंट है और उसमें सेट ऑफ ऑटोजोम्स कितने प्रेजेंट है। अगर ये रेशियो एक्स क्रोमोजोम कितने और सेट ऑफ ऑटोजोम्स अगर 1 निकल के आया, अगर इसका रेशियो 1 निकल के आया तो फीमेल बॉडी बनेगी, और अगर यही रेशियो 0.5 आया तो मेल बॉडी हमारे पास देखने को मिलेगी। अगर यही रेशियो जो है वो 1.5 आया तो मेटा फीमेल बनेगी, और मेटा फीमेल जो है वो स्ट्राइल होती है। और अगर यही रेशियो 1/3 और 0.33 होगी तो मेटा मेल बनेगा, और ये मेटा मेल भी स्ट्राइल होगा। और अगर यही रेशियो जो 0.67 होगा तो इंट्रासेक्स डेवलप होगा। होप है कि जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस आपको समझ में आया है। नाउ चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे यानी कि होमो सेपियन की बात करेंगे तो सेक्स जो है 3 फैक्टर से डिटरमाइन होता है यहाँ पे, और वो 3 के तीनों फैक्टर क्या हैं। नंबर 1 आता है क्रोमोजोम, डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे आता है बॉर बॉडी, और थर्ड नंबर पे आता है हार्मोन्स। इन 3 हार्मोन्स की वजह से ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नाउ सबसे पहले हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोजोम हम डिस्कस करेंगे। अब सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोजोम में हमने क्या डिस्कस करना है,
सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम में देखिए क्या होता है कि जब क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो उससे कहते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन किया जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन से। अब इस थ्योरी को किसने दिया है, मैंने पहले भी बताया है, एमसी क्लंग ने दिया है। एक्सप्लेनेशन किसने दी है, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय एक सिस्टम चलता है जिसे हम कहते हैं XXXY सिस्टम। यहाँ पे XX जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल बॉडी, और XY जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में 2 X कॉपी प्रेजेंट है, और याद ये दोनों X कॉपीज जो हैं ये होमोगैमेटिक है। होमोगैमेटिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप ऑफ गैमीट बन रहा है और वो गैमीट जो है वो XX है, ठीक है ना। और अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है, एक कॉपी X की है दूसरी कॉपी Y की है, तो दोनों डिफरेंट है ना। और ये हेट्रोगैमेटिक जो है यहाँ पे 2 तरह के गैमिट्स बनेंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि 2 ही तो बन रहे हैं ना डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, एक X है और दूसरा Y है। तो मेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है, ठीक है ना। और ऐसे फिनोमिनन को जहाँ पे गैमिट्स शो होते हैं ऐसे फिनोमिनन को कहते हैं हेट्रोगैमिज्म। अब देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझते हैं, उसके बाद क्रॉस पे आएंगे हम, क्रॉस कैसे बनेगा। सपोज करो हमारे पास अगर कंडीशन 44 + XX है, 44 हमारे पास ऑटोजोम है और XX हमारे पास एलोजोम है। एलोजोम यानी कि ये सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो XX है ये तो पता है हमें फीमेल बॉडी बनेगी, लेकिन क्या है जो हमारे पास जेनाइटल रिज है, इस जेनाइटल रिज पे बहुत सारे जीन एक्सप्रेस होते हैं। जैसे यहाँ पर SF1, WT1, LHX9 या GATA4 जैसे जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे। अब ये जब जीन एक्सप्रेस होंगे तो जो जेनाइटल रिज वाली सेल है, ये जेनाइटल रिज वाली सेल जो है ये बाइपोटेंशियल गोनेड्स बनाएगी। अब देखिए ये बाइपोटेंशियल गोनेड्स क्या हो गया, यहाँ पे XX क्रोमोसोम एक्सप्रेस होगा और इस XX क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन एक्सप्रेस होंगे। जैसे FOX12 जीन एक्सप्रेस होगा, RESPO1 जीन एक्सप्रेस होगा या WENT4 एक्सप्रेस होगा। इसमें से जो ये WENT4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन है। अब देखिए ये जो WENT4 है ये क्या करता है, ये टेस्टिस को इनहिबिट करेगा, मतलब जहाँ पे WENT4 एक्सप्रेस होगा वहाँ पे टेस्टिस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो WENT4 क्या करेगा, WENT4 ओवरी को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे जो बाइपोटेंशियल गोनेड है ड्यू टू द एक्सप्रेशंस ऑफ WENT4 जीन के साथ ये 2 FOX और RESPO1 जीन भी जो है, इनकी वजह से जो ओवरी है इस ओवरी में 2 तरह के सेल बनेंगे। एक बनेगा ग्रेनुलोसा सेल, दूसरा बनते हैं थीकल सेल। ये जो ग्रेनुलोसा सेल और थीकल सेल हैं ये क्या डेवलप करते हैं, ये फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। और फॉलिकल्स जो हैं ये फॉलिकल्स बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो एस्ट्रोजन है ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जो मुलेरियन डक्ट है इस मुलेरियन डक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया में। और ये जो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया है, ये फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया यहाँ पे क्या क्या है, ये फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया जो है ये यहाँ पर डेवलप होता है यूटेरस के साथ साथ ओविडक्ट के साथ साथ यहाँ पे अपर वेजाइना डेवलप होगा, ठीक है ना। और सर्विक्स भी यहाँ पे डेवलप होगा। उसके बाद जो जेनाइटल ट्यूबरिकल यूराइनोजेनिटल साइनस है, इससे क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप होते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटैलिस, जहाँ पे लेबिया डेवलप होगा, क्लिटोरिस डेवलप होगा, लोअर वेजाइना डेवलप होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। डिटर्मिनेशन तो यहाँ पे XX हो गया, लेकिन यहाँ से आगे जो है यहाँ से आगे डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा है इस चीज़ को हमने देखा। अगर हमारे पास बॉडी जो है वो फीमेल बॉडी है, जो क्रोमोसोम अगर XX है तो XX में आगे कैसे डिफ्रेंसिएशन आता है और फीमेल बॉडी फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। नाउ अब देखो अगर हमारे पास अगर कंडीशन हमारे पास 44 + XY है तो मैंने बताया XY जो है ये हेट्रोगैमेटिक है,
ठीक है ना। तो Y जो है यहाँ पे X ने, यहाँ पे हम Y क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। ये जो Y क्रोमोसोम है ये बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन है Y क्रोमोसोम पे, इसको हम कहते हैं SRY रीजन। अब ये जो SRY रीजन है, इससे ये हमारे पास एक जेनाइटल रिज है। इस जेनाइटल रिज में तो ये 4 जीन तो एक्सप्रेस होंगे, ये मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में भी बताया आपको। और ये क्या डेवलप करती है, ये डेवलप करती है बाई पोटेंशियल गोनेड्स। और ये जो बाई पोटेंशियल गोनाड है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे XY क्रोमोसोम एक्सप्रेस होता है और इस XY क्रोमोसोम पे SRY रीजन जो क्रोमोसोम का है SRY जीन एक्सप्रेस होता है और साथ साथ में SOX9 जीन एक्सप्रेस होता है। अब देखिए ये जो SOX9 जीन है ये जहाँ पे एक्सप्रेस होता है, ये क्या कर लेता है, ये इनहिबिट कर लेता है WENT4 के एक्सप्रेशन को। अगर WENT4 जीन जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा तो ओवरी की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ओवरी की फॉर्मेशन रुकी तो SOX9 और SRY रीजन क्या करेगा, ये टेस्टिस की डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 2 तरह के सेल्स डेवलप होते हैं, एक सर्टोली सेल्स डेवलप होते हैं और दूसरे लेडिक सेल्स डेवलप होते हैं। अब देखो ये जो लेडिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशंस करते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इस टेस्टोस्टेरोन में वोल्फियन डक्ट जो है, ये वोल्फियन डक्ट टेस्टोस्टेरोन में ही किसमें कन्वर्ट होती है, मेल इंटरनल जेनिटेलिया में। और मेल इंटरनल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, एपिडाइडमस आता है, वास डिफरेंस आता है और स्माइनल वेजिकल्स आते हैं। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन तो हो गया जेनिटेलिया का, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन करेगा, यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, यही टेस्टोस्टेरोन जो है ये DHT बनाता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और ये जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, जो जेनाइटल ट्यूबरकुले यूराइनोजेनिटल साइनस है, ये जेनाइटल ट्यूबरकुले यूरो जेनाइटल साइनस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पेनिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेनिस की फॉर्मेशन करता है, प्रोस्टेट की फॉर्मेशन करता है, सिक्रोटम की फॉर्मेशंस करता है। उसके बाद अगर हम सर्टोली सेल की बात करेंगे तो ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ये जो एंटी मुलेरियल हार्मोन है ये मुलेरियन हार्मोन के एक्सप्रेशन को नहीं आने देते हैं, यानी कि मुलेरियन हार्मोन जो है वो नहीं बनेगा। जो मुलेरियन डक्ट पाई जाती थी वो डिजेनरेट हो जाती है, लॉस हो जाती है ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा कि XY तो हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ, आगे इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे हुई ये हमने इस स्लाइड में डिटेल से देखा। नाउ अब देखिए, अब हम थोड़ा सा क्रॉस बनाएंगे इसका। देखिए हमारे पास एक फिनोटाइप है, फिनोटाइप में हम एक फीमेल बॉडी को ले रहे हैं, फीमेल इंडिविजुअल को, और एक मेल इंडिविजुअल को ले रहे हैं। अगर हम इनके जीनोटाइप की बात करेंगे तो फीमेल बॉडी में 22 ऑटोजोम्स होते हैं और XY हमारे पास एलोजोम है। यहाँ पर भी 22 ऑटोजोम और XY, यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक मेल है, होमोगेमेटिक फीमेल है। इनके गैमेट्स बनाएंगे तो ऑटोजोम प्लस X आएगा, यहाँ पे भी ऑटोजोम प्लस X आएगा। इसके गैमेट्स भी बनाएंगे ऑटोजोम प्लस X और ऑटोजोम प्लस X, बेसिकली यहाँ पे मियोसिस होगा। इसके बाद F1 जनरेशन में क्या करेंगे, तो F1 जनरेशन के लिए हम एक चेकर बॉक्स बना लेंगे, एक पूनेट स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हमने एक चेकर बॉक्स बनाया, इस चेकर बॉक्स में एक साइड से हम मेल गैमेट्स लिखेंगे, एक साइड से हम फीमेल गैमेट्स लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेल गैमेट लिया A+X और A+Y, यहाँ पे हमने फीमेल गैमेट लिए A+X और A+Y। तो यहाँ पे देखोगे आप चार में से दो जो हैं वो तो फीमेल ऑफस्प्रिंग बने और 4 में से 2 जो हैं वो मेल ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है मेल वर्सेस फीमेल का जो है वो 1:1 आता है। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है AA+XX और AA+XY आता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो 50% फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी और 50% मेल प्रोजेनिस बनने की प्रोबेबिलिटी इन F1 जनरेशन। यहाँ से आप F2 भी निकाल सकते हो। तो ये था क्रॉस, जहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम डिस्कस की। नाउ अब हमने डिस्कस करना है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय बार बॉडी। देखिए बार बॉडी क्या है, बार बॉडी एक डायरेक्टली स्टैंड इनएक्टिव X क्रोमोसोम है जो कहाँ पे अटैच होता है, इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बार बॉडी। अब ये बार बॉडी किसके नाम पे पड़ा है, मुर्रे बार के नाम पे इसका बार बॉडी नाम पड़ा है। इसको डिस्कवर किसने किया है बार बॉडी को, इसको डिस्कवर किया है बार एंड बार्ट्रोम ने इसको डिस्कवर किया है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस बार बॉडी इज बेसिकली नोन एज सेक्स क्रोमेटिन। इस बार बॉडी को हम सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। लेकिन बार बॉडी एक्चुअल में है क्या, बार बॉडी एक्चुअली में इनएक्टिवेटेड X क्रोमोसोम है। ये बेसिकली
इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है। इस इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम में एक्टिवेशन आ जाता है तो उसके बाद ये एक्टिव एक्स बॉडी बनता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेक्स जो है वो आइडेंटिफाई होता है बाय द प्रेजेंस और बाय द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ बार बॉडी में। यहाँ पे जो नॉर्मल मेल है वहाँ पे नॉर्मल मेल में कोई भी बार बॉडी नहीं बनती है न्यूक्लियस में। जो नॉर्मल फीमेल है उसमें एक बार बॉडी बनती है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ बार बॉडी जो है वो हमेशा लेस रहती है देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जितने भी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होंगे उसमें से एक नंबर जो है वो कम रहता है बार बॉडी का। क्लियर ये चीज़। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम मैन की बात करेंगे तो सेक्स को रेगुलेट किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा। सेक्स रिवर्सल कब हो सकता है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ठीक है ना। अगर मेल जो है मेल में टेस्टिस को अगर रिमूव किया जाएगा तो बिफोर प्यूबर्टी तो फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और हार्मोन जो है जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास XXX0 सिस्टम। देखिए ये जो XXX0 सिस्टम जो है ये ग्रास हॉपर में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें ग्रास हॉपर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेल है वो उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है यानी कि 24 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगर हम XX की बात करेंगे तो XX का केस 24 आएगा यहाँ पे, और अगर X0 है मतलब एक क्रोमोसोम एब्सेंट है तो 23। ये जीरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो जो है ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे होमोगेमेटिक मेल है, होमोगेमेटिक फीमेल है यहाँ पे, और हेट्रोगेमेटिक यहाँ पे भी मेल है। तो यहाँ पे मैंने पेरेंट्स लिए हैं, ये मेरे पास पेरेंट्स हैं XX X0, ये मैंने इनके गैमेट्स लिए हैं XX और X0। फिर इनकी मैंने F1 को एक्सप्रेस किया है तो F1 में कुछ ये प्रोजेनिस बनी जहाँ पे 50% जो है वो फीमेल आए और 50% जो है वो मेल आए। तो यहाँ पे रेशियो जो है जीनोटिपिकली वो 1:1 आ रहा है। फिनोटिपिकली 50% मेल बनने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे और 50% फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। देखिए बेसिकली बर्ड्स, माउथ या कुछ एम्फीबियंस या कुछ फिशेस में जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो ZZ है ये यहाँ पे मेल है, यहाँ पे होमोगेमेटिक मेल है, और ये जो ZW है यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक फीमेल है। तो याद रखना ZZ जो है दिस ZZ स्टैंड्स फॉर होमोगेमेटिक मेल, और ZW जो है ये हमारे पास हेट्रोगेमेटिक फीमेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड को एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक एग्जांपल लिया है फॉल का। अब देखिए फॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेक्स जो है वो क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है। मेल में यहाँ पे होमोगेमेटिक है जो मैंने बताया आपको ZZ, और फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है यानी कि ZW। और क्रोमोसोम नंबर जो फॉल का होता है वो 17 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऐसे 17 पेयर्स तो फीमेल में 17 पेयर पाए जाएंगे, मेल में 16 पेयर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक एब्सेंट है, ठीक है ना। अब देखिए मेल में 2 सिमिलर Z क्रोमोसोम है ना, सिमिलर है ZZ और इंस्टेड ऑफ XX, और फीमेल में 2 डिसिमिलर क्रोमोसोम है यानी कि ZW। इससे क्या पता चला कि जो ZW है ये हमारे पास हेट्रोगेमेटिक है और ZZ जो है वो होमोगेमेटिक है, और होमोगेमेटिक यहाँ पे मेल है और हेट्रोगेमेटिक यहाँ पे फीमेल है। नाउ ये देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया है। हमारे पास पेरेंट्स है, एक कॉक है, दूसरा हमने लिया है हैन को। कॉक मेल है, हैन फीमेल है। कॉक में 16 ऑटोजोम और ZZ कंडीशंस पाई जाती है, हैन में भी 16 ऑटोजोम्स और ZW कंडीशंस पाई जाती है। अब देखिए इनके गैमेट्स, ये हमारे पास पेरेंट्स थे, इनके गैमेट्स एक्सप्रेस हुए 16 ऑटोजोम प्लस Z, यहाँ पे भी 16 ऑटोजोम Z, यहाँ पे 16 ऑटोजोम Z, 16 ऑटोजोम W। तो हमने जल्दी जल्दी पुनेट स्क्वायर बना लिया। एक साइड से हमने मेल के गैमेट लिख लिए, एक साइड से फीमेल गैमेट लिख लिए, ठीक है ना। तो मेल गैमेट में अगर देखिए इस क्रॉस को हम ज़रा समझेंगे अच्छे से। देखिए क्या है, एक हमने कॉक लिया है, दूसरा हमने हैन लिया है, ठीक है ना। कॉक जो है, कॉक का क्रोमोसोम जो है वो 16 ऑटोजोम प्लस ZZ है, ठीक है ना। और हैन का जो है दैट इज़ 16 ऑटोजोम प्लस ZW, ठीक है ना।
अब ये W क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक फीमेल है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से गैमेट क्या एक्सप्रेस होंगे, एक तो 16 ऑटोजोम एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना, 16 ऑटोजोम प्लस Z, यहाँ पर भी 16 ऑटोजोम प्लस Z, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 16 ऑटोजोम प्लस Z, यहाँ पर भी 16 ऑटोजोम प्लस W, ये यहाँ पे गैमेट एक्सप्रेस हुए। तो अब हम इसकी F1 निकालेंगे। तो F1 कैसे निकलेगा, इसके लिए हम एक चकर बॉक्स बनाएंगे। ये हमने चकर बॉक्स बना लिया, ठीक है। एक साइड से मेल के गैमेट और एक साइड से फीमेल के गैमेट। यहाँ पे 16 ऑटोजोम प्लस ZZ मेल के ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी 16 ऑटोजोम प्लस ZZ, नॉट दिस इज Z, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 16 ऑटोजोम प्लस Z, और यहाँ पे हम फीमेल के लेंगे 16 ऑटोजोम प्लस Z और 16 ऑटोजोम प्लस W। तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो 16 ऑटोजोम बनेंगे, ठीक है, AA 16 AA प्लस ZZ, ये बनेगा मेल। यहाँ पे भी 16 AA प्लस ZZ, ये भी बनेगा मेल। 16 AA प्लस Z और ये W, ये बनेगा फीमेल। और यहाँ पे भी 16 AA प्लस ZW, ये भी बनेगा फीमेल। तो देखिए ये यहाँ पे 50% मेल बन गए। अगर हम रेशो देखेंगे मेल वर्सेस फीमेल का, तो ये 1:1 आता है, यानी कि 50% जो है वो मेल बनेंगे और 50% जो है वो फीमेल बनेंगे, ठीक है। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। नाउ अब हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमने डिस्कस करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हॉनी बी। देखिए अगर हम हॉनी बी की बात करेंगे तो हॉनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम देखने को मिलता है। हॉनी बी में क्या हो रहा है, हॉनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अब हॉनी बी जो है ये एक इंसेक्ट है और ये एक ऑर्डर से है, बिलोंग करता है, जिसका ऑर्डर का नाम जो है वो हाइमेनोप्टेरा है। इस हाइमेनोप्टेरा में एंट्स भी आती हैं, हॉनी बीज भी आते हैं, इसमें वास्प भी आते हैं। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में उसी से डिटरमाइन होता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, हैप्लोडिप्लॉइड है तो एक हैप्लॉइड पाया जाएगा, एक डिप्लॉइड पाया जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो यहाँ पे क्रोमोसोम की एक सेट होगा, एक ही सेट प्रेजेंट होगा। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो 2 सेट प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसको हम हैप्लॉइड को N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिप्लॉइड को 2N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर N है तो वो मेल बनेगा, और अगर मेल है तो ये डेवलप होगा कहाँ से डेवलप करेगा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगा थ्रू पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। दूसरा अगर फीमेल है तो फीमेल कहाँ से डेवलप होगा, फर्टिलाइज्ड एग से थ्रू सिनगेमी। तो दो तरह के यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था। तो जो फर्स्ट और थर्ड वाली टाइप है, ये वाली फर्स्ट वाली टाइप हमने डिस्कस की, बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर सेक्स डिटरमाइन होगा, अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमाइन होगा तो ये हमने क्वीन की बात की। फर्टिलाइज्ड एग जो है ये क्वीन में डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये बेसिकली ड्रोन बनता है, मेल। नाउ देखिए हमने पेरेंट्स लिए हैं, एक हमारे पास फीमेल पेरेंट है, एक हमारे पास मेल पेरेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस से समझो। हमारे पास एक फीमेल पेरेंट है, दूसरा हमारे पास मेल पेरेंट है। अब देखिए जो फीमेल पेरेंट है इसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और मेल ये डिप्लॉयड है तो 32, डिप्लॉयड है तो 32, अगर हैप्लॉयड है तो 16।
अब ये अपने गैमेट्स बनाएगा थ्रो मियोसिस, यहाँ पे भी 16 आएगा, इधर भी 16 आएगा, और ये थ्रो माइटोसिस अपना गैमेट बनाएगा 16। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगी फ्यूजन, तो F1 में कितना आएगा फर्टिलाइजेशन से 32, ये 32 जो है ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पे होगा सिनगैमी। ठीक है ना। और सिनगैमी से जो बनेगा वो बनेगी क्वीन। क्या बनेगी? क्वीन। ठीक है। और ये 16 जो है यहाँ पे एक प्रोसेस चलेगा, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। और यहाँ पे 16 ही बनेगा, और इस 16 को बोलते हैं ड्रोन, और ये ड्रोन जो है ये मेल है। ठीक है ना। और ये जो फर्टिलाइजर क्वीन जो बनेगी ये बनेगी फीमेल। तो देखिए यहाँ पे एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन रहा है ड्रोन, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन रहा है क्वीन, इसलिए होनी बी में हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो थैंक यू। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को देखा, ह्यूमन में देखा, ह्यूमन में भी क्रोमोसोम के बेसिस पे देखा, बॉर बॉडी के बेसिस पे देखा, हार्मोन्स के बेसिस पे देखा, उसके बाद हमने बर्ड्स में डिटेल में देखा और हनीबीज़ में डिटेल में देखा। थैंक यू। अगर सेक्शन अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।